Welcome to Melodious Masterpiece, where words weave magic. हेलो हाय एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का म्यूजिक मिस्ट्रीज संगीत के अनसुने रहस्य के एक और एपिसोड में। तो दोस्तों, आज है इस सीरीज का 8वां और आखिरी एपिसोड। तो कैसी लगी आपको ये हमारी सीरीज़, हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल मेलोडियस मास्टरपीस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिल पाए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ का सीज़न 2 लेकर आऊँ तो मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप में से किसी ने अगर इस सीरीज़ के पिछले 7 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उन एपिसोड्स को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वो एपिसोड्स भी अच्छे लगे तो उन एपिसोड्स को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ आपका एक एक लाइक और एक एक शेयर हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देने का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के म्यूज़िक मिस्ट्रीज़ के एपिसोड को। तो आज हम बात करेंगे संगीत और सामाजिक जुड़ाव के बीच के कनेक्शन के बारे में, यानी कि संगीत कैसे हमारे रिश्तों को और भी गहरा करने में और हमारे सोशल बॉन्डिंग्स को मजबूत करने में एक जादू की तरह काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी ग्रुप म्यूज़िकल प्रोग्राम या किसी ग्रुप म्यूज़िक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये ग्रुप म्यूज़िकल इवेंट्स हमें न सिर्फ दूसरों के करीब लाते हैं बल्कि हमारे अंदर एक टीम स्पिरिट भी जगाते हैं। ग्रुप सिंगिंग और परफॉर्मेंसेस हमारे लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन को मजबूत करने का एक शानदार ज़रिया है दोस्तों। स्टडीज़ ये बताती है कि जब हम संगीत के माध्यम से दूसरों के साथ जुड़ते हैं तब हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन नामक एक बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज़ करता है जो हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ रिसर्च ये भी बताती है कि लोग अगर किसी क्वायर या बैंड का हिस्सा होते हैं तो वे अधिक कोऑपरेटिव या एम्पैथेटिक बनते हैं। और यही नहीं दोस्तों, संगीत हमें कल्चरल और लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज से ऊपर उठाकर एक साझा अनुभव देता है जिससे हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी में यूनिटी बढ़ती है। इसका मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो हम इंडियन म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक को एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। जिस तरह से हमारे भारत देश में के पॉप यानी कि कोरियन म्यूज़िक का चलन बढ़ रहा है और जिस तरह से हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनना और सीखना पसंद करने लगे हैं, इससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संगीत में कल्चर और भाषा का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता। अगर कोई संगीत हमें सुनना अच्छा लगता है तो चाहे उस संगीत की भाषा कोई भी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ साथ फेस्टिवल्स में गाए जाने वाले पारंपरिक संगीत या लोक संगीत हमारे सामूहिक अनुभवों को और भी यादगार बनाते हैं, जिससे समाज के लोग एक दूसरे के और भी करीब आते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी भी म्यूज़िकल इवेंट में या फेस्टिवल में जाएं तो इस अनुभव का पूरा आनंद लें और साथ साथ महसूस करें कि संगीत कैसे हमारे समाज को और रिश्तों को जोड़ने का एक अद्भुत माध्यम है। और आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि संगीत को सिर्फ सुनिएगा ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा भी बनाइएगा। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।
और ये एपिसोड ही नहीं, ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको इस सीरीज़ के सीज़न 2 में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।